फ्रेंड्स, अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी का लिंक दिया गया है, वहां से आप मुझे जरूर फॉलो करें क्योंकि यहाँ आपको मिल जाते हैं फ्री कोर्सेज सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट के अबाउट्स में। और वहाँ मुझे आप आशीष चौरसिया के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको गणित पेडागोजी के लगभग 110 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल रहा है और जो आपको दो पार्ट में मिलेंगे। पहला पार्ट आपके सामने है जिसमें 50 क्वेश्चन है। अगर इसमें से आप 30-35 नंबर भी लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में कर्ण और शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये जो पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, इसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। इस प्रमेय का प्रतिपादन किसने किया था? महावीर जी ने, पाइथागोरस ने या यूक्लिड ने या इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर आपको भी पता है, ये पाइथागोरस ने ही किया हुआ था और पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी ये जाना जाता है। किस भारतीय गणितज्ञ ने 499 ईस्वी में पाई की जो वैल्यू है ये प्रस्तावित की हुई थी? तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं, पर आपको बता दूं वो थे हमारे आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की भी इन्वेंशन की हुई थी और पाई की वैल्यू भी इन्होंने बताई हुई थी। आगे हम चलें, एलिमेंटेंस नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो वो राइट आंसर आपके सामने होगा यूक्लिड ने ये पुस्तक लिखी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके सामने है, गणित की प्रकृति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 4। तो गणित की जो प्राकृतिक होती है आप भी जानते हैं कि ये अलंकारिक ना होकर तार्किक होती है, क्योंकि गणित जो होती है तर्कों पर आधारित होती है। किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? किसने कहा हुआ है? हैंगमैन ने कहा है, लॉक ने कहा है, बेंजामिन ने कहा है या इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है आपके बेंजामिन, जिन्होंने ये कथन कहा हुआ है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गणित विज्ञान है स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का या ये सभी का? तो आप भी जानते हैं इन सभी का गणित एक विज्ञान है। स्थान का भी है, संख्याओं का भी है और गणनाओं का भी है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने 7 नंबर का, किस गणितज्ञ ने कार्यों की प्रशंसा करना और किस मूल से संबंधित है? तो ए यहाँ पर दिया हुआ है आपको, बौद्धिक मूल, प्रयोगात्मक मूल, सौंदर्यात्मक मूल या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए, आप गणित की अगर प्रशंसा करते हैं तो उन्होंने कहा है कि ये मूल्य जो होगा कौन सा होगा? सौंदर्यात्मक मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, हैगमैन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित की किस मूल्यों से संबंधित है? सांस्कृतिक मूल्यों से, सामाजिक मूल्यों से, अनुशासन संबंधी या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो ये जो संबंधित है ये आपकी संस्कृति मूल्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, संश्लेषण विधि का क्या लाभ है? तो यहाँ देखिए, समय और शक्ति की बचत होती है। बिल्कुल, संश्लेषण विधि में समय और शक्ति की बचत होती है। छात्र वास्तविक क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यह एक व्यवस्थित विधि है, बिल्कुल है। और उपयुक्त में से सभी, ये सारे जो विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं इस संश्लेषण विधि के लाभ को बताते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा, निम्न में से कौन सी विधि विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है? व्याख्यान, संश्लेषण, निगमन या प्रयोगशाला विधि? तो राइट आंसर आपके सामने है संश्लेषण विधि। आगे हम चले, उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और परीक्षण ये किस विधि के पद माने जाते हैं? निगमन, खोज, आगमन या प्रयोगशाला विधि? तो ये पद माने जाते हैं आपके आगमन विधि के, ये पद माने जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूरिस्टिक शब्द का किस भाषा का शब्द है? जो ये लिखा हुआ है ह्यूरिस्टिक पद्धति भी आपने देखी होगी, ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन का है, ग्रीक का है, फ्रेंच का है, जर्मन का है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है यहाँ पर 12वें नंबर का और राइट आंसर है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है जिसमें तर्कों का विशेष महत्व होता है? तो ये है आपकी विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि एक तर्क प्रधान विधि है। विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन आपको गलत लगता है? तो ये होगा आपको, देखिए विश्लेषण विधि जो है ना कभी भी रटने पे बल नहीं देती है, आपको बता दूं यहाँ पर। तो यहाँ ये कथन गलत है बिल्कुल।
देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर ये अनियमित है, इस विधि में समस्या हल खोजा जाता है, बिल्कुल सही है। और यह रटने की जो विधि है ये गलत है इस विधि के लिए। अगला क्वेश्चन रहता है आपके सामने, इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कहूंगा कि आप लोग हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो, एक लाइक तो बनता है इस सेशन के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, रेड कलर का बटन होगा उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें, ताकि रात 9 बजे, रात 10 बजे और सुबह 11 बजे जो आप लोगों के लिए फ्री लाइव क्लासेस कराई जाती है वो लाइव क्लासेस आप ज्वाइन करें, अपने डाउट क्लियर करें। तो यहाँ पर संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन आपको गलत लगता है? तो देखिए इसमें भी मैं कहूँगा तो जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो आपको यहाँ सी मिलेगा। और आगे हम आपको रख लें, आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से समान नियमों की विविध पूर्वक प्राप्त होता है या प्राप्त करने की क्रिया है, ये कथन किसने कहा हुआ है? तो 16वें नंबर का प्रश्न है। तो ये कथन कहा गया है आपका ए जायस के द्वारा, ये कथन कहा गया है। और नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट भी था ये। निगमन विधि के 4 पद में से 3 पद आपको दिए हुए हैं। ए है सिद्धांत का ज्ञान, सिद्धांतों का प्रयोग, आंकड़ों के आधार पर परीक्षण। आपको यह बताना है कि चौथा पद क्या होगा निगमन विधि का। तो चौथा जो पद है वो होगा यहाँ पर सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन। ये इन 3 पद के बाद ये चौथा चरण आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको बताया। निगमन विधि के संदर्भ में गलत कथन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। तो ये शिक्षक क्रियाशील रहता है, इसमें कार्य के कारण की दिशा में चलते हैं, ये आरोही प्रक्रिया है, ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो देखिए यहाँ पर जो गलत कथन होगा यहाँ पर क्या है, इसमें शिक्षक क्रियाशील रहता है, तो ये कहीं तक सुटेबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, आगमन विधि का दोष क्या है? तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, बहुत धीमा कार्य होता है, ठीक है, ये एक दोष है इसका। 20 नंबर में अगर हम चलें, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है? क्या लैटिन, फ्रेंच, जर्मन या इनमें से कोई नहीं? तो ये लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। 20 नंबर का प्रश्न कहूँगा। 21 नंबर में पहुँच जाते हैं हम। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो 21 नंबर का प्रश्न है। और देखिए क्या विषय वस्तु होती है? विद्यालय परिस्थिति में क्रियाएं का अनुभव होता है, विभिन्न प्रत्ययों का प्रकरण होता है या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए जो पाठ्यक्रम होता है ना उसका अर्थ होता है इस तीनों ही। ध्यान रखना, गणित में सूत्र की स्थापना हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जो निगमन विधि की सहायता से ना आप यहाँ पर सूत्रों की स्थापना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर होते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सॉरी अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो 23 नंबर का प्रश्न है और राइट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर विश्लेषण विधि। और आपको पता है ह्यूरिस्को जो शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है खोज करना। क्या होता है? खोज करना। निम्न में से कौन सा पद विधि से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा पद जो है विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है, आपको यह बताना है। 25 नंबर का प्रश्न। तो देखिए समस्या का संश्लेषण करना जो है ये विश्लेषण विधि से संबंध नहीं रखता है, नोट डाउन करना है इसे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षण की प्रयोगशाला विधि निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जाता है? फिर से सुनना एक और बार। शिक्षण में प्रयोगशाला विधि में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं होगा, बाकी का होगा? देखिए क्या होता है, ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो है ये नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है? क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए ये जो विधि होती है ना करके सीखने पर आधारित होती है। किसमें होती है? करके सीखने पर। नोट डाउन करना। अंकगणित शिक्षण की विधि क्या है? तो देखिए अंकगणित शिक्षण की विधि आप पूछ रहा है खेल विधि है या समीकरण विधि है, प्रदर्शन विधि है, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे अंकगणित शिक्षण की विधि जो है वो एक खेल विधि के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 30 में रख लेते हैं आपको। रेखागणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व क्या है? रेखागणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व पूछा जा रहा है। ए, मानसिक व मौखिक क्रियाओं को त्वरितता आती है।
या गणना संबंधी कुशलता में वृद्धि होती है, शीघ्रता शुद्धता में हल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है और राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा डी, उपयुक्त सभी। तो रेखागणित शिक्षण के लिए ना तीनों ही बिंदु जो है महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, रेखागणित शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? 30 नंबर का प्रश्न है। देखिए प्रदर्शन विधि जो है ना वो रेखागणित शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ्य योजना में पंचवर्षीय प्रणाली आरंभ की थी। तो भाई किसने की थी? तो ये ना हर्बर्ट ने जो पाठ्य योजना में पंचपदीय योजना प्रणाली जो है शुरुआत की थी। और यहां पर आगे चलते हैं, एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार सही क्रम क्या है? देखिए एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार आपको देखना है। और प्रश्न नंबर 32 और राइट आंसर आपका यहां पर होगा ए, अदा, प्रक्रिया और प्रदा, ये सही है। और ऐसे क्वेश्चन आपको कब मिलेंगे बता दूं, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसमें पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो उसमें निहित क्या होता है? तो ये जो होता है ना उसमें वैधता होती है। क्या होती है? वैधता। और अगला मूल्यांकन होता है। कैसे होता है? मापन से, मूल निर्धारण से या ग्रेडिंग से। 34 नंबर का प्रश्न है तो वो होता है भाई मूल निर्धारण के द्वारा मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको रख ले यहाँ पे हम 35 नंबर का। तो देखिए सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने और उपयोगी वस्तुनिष्ठ पद होते हैं मिलान पद, सत्य असत्य पद, बहुविकल्पी पद या वर्गीकरण पद। तो यहाँ बात करें 35 नंबर का तो वो होगा आपका बहुविकल्पी पद। 36 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। अनुमान लगाने का सर्वाधिक संभावना होती है मिलान पदों में, बहुविकल्पी पदों में, सत्य असत्य में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो आपको पता है जो 36 नंबर का है वो आपका राइट आंसर जो होगा, देखिए यहां पर बोल रहे हैं अनुमान लगाना। देखिए सत्य असत्य में, बहुविकल्पी पद में या मिलान चिन्हों में। तो आई थिंक मिलान पद जो होते हैं ना उसमें अनुमान लगाना जो होता है सबसे सरल होता है। आगे हम आपको रख लें तो निंदात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। बताइए निंदात्मक में क्यों चयन किया जाता है या कैसे प्रश्नों को चयन किया जाता है? तो डी राइट आंसर होगा। प्रकरण की विषय वस्तु की किसी एक विशेष भाग से जो है वो राइट आंसर होगा यहाँ पर। और आगे आप रख लें, आपको उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है। बताइए उद्देश्यों को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है? 38 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये तीनों ही विकल्प आपको सही लिए होंगे और आपका एक प्रकार का मॉक टेस्ट है, आपको बताना चाहूँगा। और आपको जो आंसर मेरे बाद मैच करने हैं कि हमने कितने आंसर सही किए हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। उससे क्या होगा, एक एनालाइज करेंगे हम। और एनालाइज करने के बाद आप अपने आप को चेक करें भाई परीक्षाओं में आप किस तरह की तैयारी कर रखे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। आई थिंक इसका ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक होगा। राइट आंसर, निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्य सूचक क्रिया पूछा जा रहा है तो वो है आपका रेखांकित करना। ये एक प्रकार की क्या है? कार्य सूचक क्रिया है। 41 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे भावात्मक उद्देश्यों में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं ज्ञान, मूल्यांकन, क्रियात्मक या प्रशंसा से। 41 नंबर का प्रश्न है और राइट आंसर क्या है यहाँ पर? प्रशंसा। प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है? तो देखिए ये जो है ना ये सकेंद्रीय विधि कहलाती है। ये नोट डाउन करना है इसे। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आई थिंक पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है तो आपको तो बता चुका था ये प्रश्न का आंसर मैंने। आगे हम चलते हैं यहाँ पर। वास्तविक चिंतन, प्रयोग एवं निरीक्षण आधारित विधि किस पर है? विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन या प्रयोगशाला। 44 नंबर का प्रश्न और राइट आंसर यहाँ पे होगा विश्लेषण। 45 अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर होते हैं? तो वो होते हैं भाई निगमन विधि में। अंकगणित शिक्षण का क्या महत्व है? तो ये राइट आंसर होगा यहाँ पर। देखिए अंकगणित क्या होता है? व्यावहारिक के लिए, घरेलू के लिए, व्यवसाय के लिए, सभी के लिए यूज होती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे आपको रख ले हम। तो गणित शिक्षण के अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण होते हैं? तो ये जो होते हैं ना आपका राइट आंसर डी होगा। देखिए प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्धता एवं गति के साथ हल करने का कौशल।
आगे हम चले आपके लिए, तो बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है भाई समीकरण विधि। आगे आपको रख ले यहाँ पर, तो है रेखा गणित शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त विधि है? और आई थिंक ये बता चुका हूं मैं, इसलिए आपको डायरेक्ट हम रख लेते हैं 50 नंबर पे। गणित के अभ्यास शिक्षण निम्नलिखित में से सहयोग होते हैं। बताइए, जो अभ्यास शिक्षण होते हैं किसमें सहयोग करते हैं? तो समस्या को हल करने, समस्या को समझने में ये जो अभ्यास शिक्षण होते हैं ना, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये 50 क्वेश्चन में से दो लगभग क्वेश्चन रिपीट थे, 2 से 3 क्वेश्चन। और आपको मैं बताना चाहूंगा इसी तरह के, अगर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और कोई भी लाइव आपसे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो रात 9 बजे, रात 10 बजे और सुबह 11 बजे हमसे मिले, वहां पे हम लाइव डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।